बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखें और ढेर खुशियाँ अता फ़रमाएँ, आमीन। तो जी मैं आज आपके लिए बना रही हूँ नाश्ता, ब्रेकफ़ास्ट, जो कि बहुत ही आसान है, झटपट बन जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नाश्ता बनाना। तो उससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। तो जी स्टार्ट करते हैं नाश्ता बनाना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि ब्रेड ले ली है, तकरीबन 8 पीस के बराबर ब्रेड है और 3 अंडे हैं। एक छोटी प्याज मैंने बारीक काट ली है, एक टमाटर जिसके बीज मैंने निकाल लिए हैं और वो भी मैंने काट लिया है। थोड़ी सी नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च मैंने ले ली है साथ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक ब्लेंडर ले लेंगे और ब्रेड को छोटे छोटे पीसेस में करके ब्लेंडर में डाल देंगे। आप ये देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, छोटे छोटे पीस करके आपने ब्लेंडर में डालने हैं ताकि आसानी से ब्लेंड हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी ब्रेड है, नरम नरम और ताज़ी ब्रेड है। और इसके बाद जी मैं डालूँगी अंडे आपने जो हैं वो तोड़ के 3 अंडे वो डाल लेने हैं ब्रेड के साथ ब्लेंडर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी इस तरीके से। साथ ही आपने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है ताकि हम जब ब्लेंड करेंगे तो अच्छी सी ब्रेड ब्लेंड हो जाए। तकरीबन 1 गिलास के बराबर आपने पानी ऐड कर देना है ताकि ब्लेंडर को चलने में मुश्किल ना हो और एक अच्छी सी पेस्ट तैयार हो जाए। तो ये देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पेस्ट तैयार कर ली है। बहुत अच्छी सी ये ब्रेड ब्लेंड हो चुकी है और आप देखिएगा इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है। माशाल्लाह एक पेस्ट सी बन गई है। बहुत ज़्यादा आपने इसको लूज़ पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा थिक रखना है आपने, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं कर देना, इससे आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो अब आपने ले लेना है एक बाउल। मैं एक बाउल ले रही हूँ और ये पेस्ट सारी डाल लूँगी बाउल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत सी ये पेस्ट हमारी तैयार हो चुकी है। कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है, ना ये ज़्यादा थिक है ना ये बहुत बारीक पतली है। तो इस साथ ही आपने क्या करना है कि जी डाल लेना है बारीक कटा हुआ प्याज, साथ ही डाल दीजिए टमाटर और स्पाइसेस जो मैंने रखी हुई थी वो। आपके पास कोई और वेजिटेबल है तो आपको पसंद हो वो तो आप ज़रूर ऐड कर लीजिए। चाहे तो शिमला मिर्च ऐड कर लें, बंद गोभी ऐड कर लें, हरी प्याज ऐड कर लें, बस आप पर डिपेंड है। जो चीज़ भी आपको पसंद हो वो इस तरह से आपने शामिल कर लेनी है इस पेस्ट में, ब्रेड की पेस्ट में। अब मैंने तवा गरम कर लिया है, उस पर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। ये देखिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने और उसको गर्म होने दिया है मैंने। ये देखिए गर्म हो चुका है तवा और ऑयल भी गर्म हो गया। अब ये पेस्ट आपने चम्मच की मदद से तवे पर फैला देनी है। अगर आप छोटे छोटे ये रोटियां से बनाना चाहें तो आप छोटी बना लें, लेकिन गर्मी की वजह से मैं बहुत बड़ी सी एक रोटी बना रही हूँ जिसको मैं बाद में काट लूँगी। तो आप अगर छोटे बनाना चाहें तो आप छोटे बना सकते हैं। मैं टाइम की बचत की वजह से बड़ी बना रही हूँ। आप चाहें तो बड़ी बना लें, चाहें तो छोटी बनाएं। बड़ी बनाएंगे तो उसकी कटिंग में या उसको पलटने में थोड़ी मुश्किल पेश आएगी, तो आप छोटी बना लें तो बेटर रहता है ज़्यादा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमारा झटपट नाश्ता रेडी हो रहा है। यकीन कीजिए बहुत मज़ेदार होता है और बहुत इजीली ये बन जाता है। कुछ भी ना हो आपकी समझ में आ रहा तो ये आप बना लीजिए, बहुत अच्छा इसका जायका होता है। तो यकीनन आपके घर वालों को पसंद आएगा ये देखिए जिस तरीके से मैंने फैलाई है पेस्ट, उस तरीके से आप फैला सकते हैं।
آپ پین میں بھی بنا سکتے ہیں، توے پہ بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے اب میں بہت بڑی روٹی بن گئی ہے میری یہ، اس لیے میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیے جی، آپ نائف سے یا کسی بھی چمچ کی مدد سے آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھی خوشبو، بہت لاجواب خوشبو آ رہی ہے۔ یہ دیکھیے اس طریقے سے آپ نے کٹنگ کر لینی ہے تاکہ میں پلٹ سکوں اس کو، اس لیے کاٹ رہی ہوں۔ اگر آپ چھوٹی بنائیں گے تو پلٹنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی۔ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ کٹنگ ہو رہی ہے اچھی سی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلٹ لوں گی اب میں۔ دوسری سائڈ سے یہ ہو چکی ہے، اس کی شکل سے ہی لگ رہا ہے کہ اس سائڈ سے پک چکا ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ دیکھیے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت سی اس کی شکل آ گئی ہے، بہت اچھا کلر آ گیا ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ آپ نے چھوٹے سائز میں بنانی ہے تاکہ آپ کو پلٹنے میں مشکل نہ پیش آئے۔ یہ دیکھیے جی ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ناشتے کی، اور یہ ناشتہ ہو اور ایک چائے کا کپ ہو تو انسان خوشی سے کھا لیتا ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ دیکھیے ماشاءاللہ اب یہ تقریباً تیار ہو جائے گی، 2 ہی منٹ لگیں گے اور تو اب میں ان کو اتار لوں گی۔ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ یہ دیکھیے اب میں ان کو اتار لوں گی، دوسری سائڈ سے بھی ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت پیارے ہماری یہ روٹی، ہمارا یہ پیزا ٹائپ روٹی بن چکی ہے ماشاءاللہ۔ تو جو بچا ہوا میرے پاس رہ گئی تھی تھوڑی بیٹر، وہ بھی میں ڈال لوں گی۔ اب تھوڑا سا آئل ڈالوں گی پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد میں تقریباً پورا پراٹھے کی شیپ کا، یہ پیزے کی شیپ کا ایک بنا لوں گی چھوٹا سا۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ الحمدللہ یہ دیکھیے بہت ہی اچھی سی تھک سی یہ میری پیسٹ بنی ہوئی ہے۔ آپ نے بھی اسی طریقے سے بنانی ہے۔ زیادہ پانی ڈالیں گے تو وہ خراب ہو جائے گی اور وہ جڑے گی نہیں آپس میں۔ اس طریقے سے آپ نے پھیلا لینا ہے اس کو۔ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ دیکھیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ یقیناً آج کی ریسپی، میری آج کی یہ ڈش، ناشتہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے، میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا، خوش رہیے گا، اور اس طرح کی میری ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا یہ ناشتہ کیسا بنا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔